पिछले वीडियो में हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। हम लोगों ने 9th क्लास का कुछ क्वेश्चन देखा था, जैसे टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है और डिग्री क्या होती है। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन निकालना सीखा था कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ये एक सिंगल इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। पर हम लोग क्लास 10th पे हैं, क्लास 10th में हमको पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करने का मतलब यहाँ पे हमको दो इक्वेशन एक साथ दिए हुए मिलेंगे, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन, और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0 ये दूसरा इक्वेशन। इस क्लास में आप लोगों को दोनों इक्वेशन एक साथ दिया हुआ मिलेगा और हमको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले वाले के लिए तो हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन कितना होता है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इसका मिनी सॉल्यूशन होता है, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, मिनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पर जब हमारे पास इक्वेशन पेयर में दिए हुए हैं तो इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो इसके लिए कुछ कंडीशन है, इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तो हम लोग इसके कंपेयर करते हैं कोएफिशिएंट का। हम लोग इन दोनों जो इक्वेशन लिखा हुआ है इनके कोएफिशिएंट का कंपेयर करेंगे। इनके कोएफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो हमको बतलाएगा कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा। पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि इसके कंडीशन 3 कंडीशन बनते हैं, चाहे तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन होगा, या फिर बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, और या फिर नो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे से 3 केस बनते हैं। सबसे पहला केस फर्स्ट हम लोग देखेंगे वन सॉल्यूशन के लिए। वन सॉल्यूशन किस केस में ये जो इक्वेशन दिया हुआ है आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर इसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो हमारा जो केस है, जो इसका रेशियो होना चाहिए वो है आपका कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का। अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पेयर में दिया हुआ है उनका x का कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो अगर बराबर नहीं होता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो दिया हुआ इक्वेशन है उसका केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। तो हमारा पहला केस था केवल और केवल एक सॉल्यूशन के लिए, कि कब किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन बनते हैं। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन बनेंगे कब, जब उनके a1 और a2 और b1 b2 का जो कोएफिशिएंट का जो रेशियो होगा वो कभी भी आपस में बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में उसका जो सॉल्यूशन होगा और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस देख लें हम लोग मिनी सॉल्यूशन के लिए। दूसरा केस देखेंगे मिनी सॉल्यूशन के लिए कि किस कंडीशन में जो दिया गया जो इक्वेशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, किस कंडीशन में जो दिए गए जो इक्वेशन होगा उनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उसके लिए भी आपको रेशियो का कंपेयर करना है, a1/a2 का देखना है, b1/b2 का देखना है और c1/c2 का देखना है। अगर ये सारे रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, अगर ये सारे रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो इस जो इक्वेशन होगा उसका मिनी सॉल्यूशन होगा। तो दो देखें, एक सिंगल सॉल्यूशन के लिए, वन सॉल्यूशन के लिए, और दूसरा मिनी सॉल्यूशन के लिए। सिंगल सॉल्यूशन में क्या लिखा है कि a1/a2 का रेशियो बराबर नहीं होगा b1/b2 की रेशियो के, उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो बराबर हो जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा इस दिए गए इक्वेशन का। अगला केस हमारा कि कब किस केस में इसका सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा, तब हम कंपेयर करेंगे। केस 3 में हम लोग देखेंगे नो सॉल्यूशन का, इसका कोई भी सॉल्यूशन ना होगा। उसके लिए देखेंगे a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर होगा, पर वो बराबर नहीं होगा c1/c2 के रेशियो के। अगर कोएफिशिएंट ऐसा आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। इन तीनों बातों को हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, मोटा मोटी मन में याद रखेंगे कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो उस केस में आपका वन सॉल्यूशन होगा। और अगर तीनों रेशियो बराबर हो जाते हैं a1/a2,
B1/B2 और C1/C2, तीनों रेशियो अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस केस में मिनी सॉल्यूशन, बहुत सारा सॉल्यूशन। और अगर A1/A2 बराबर होते हैं B1/B2 के और ये बराबर नहीं होते हैं C1/C2 के, तो इस केस में उस दिए गए इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। आइए अब एग्जांपल लिखेंगे इसका। अब एग्जांपल लिखते हैं कि इस जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यहाँ पे दो इक्वेशन लिखा हुआ है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देखेंगे इसका कितना सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, या फिर होगा तो कितना होगा, एक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफिनिट सॉल्यूशन होगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, यहाँ से देखें लिखेंगे हम लोग फ्रॉम गिवन इक्वेशन, जैसे कि आप लोग पता है कि हमारा जो पहला इक्वेशन है इसमें x से कोएफिशिएंट को a1, y के कोएफिशिएंट को b1 और ये हमारा कांस्टेंट टर्म c1 है, ये हमारा a2, b2 और ये c2 है। तो ऐसे सबका हम लोग वैल्यू आगे लिख लेते हैं। जैसे a1 का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 2 और a2 का वैल्यू a1 2 है और a2 कितना है हमारे पास 6 है। उसी तरह से b1 का वैल्यू हम लोग देखते हैं यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और b2 का वैल्यू 12, c1 का वैल्यू यहाँ पे आपका है -3 और c2 का वैल्यू है आपका -6। तो हम लोगों ने जो इक्वेशन दिया हुआ था उसे लिख लिए हैं कि a1 का वैल्यू कितना है, a2 कितना है, b1 कितना है और b2 कितना है, c1 c2 सबका वैल्यू लिख लिया। अब हमने तीन केस पढ़ा है कि हम लोग इनके जो रेशियो आएगा a1/a2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो और c1/c2 के रेशियो को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग a1/a2 का रेशियो कितना आता है। a1/a2 का रेशियो 2/6 मतलब कि कितना आया हमारा पास 1/3। दूसरा हम लोग देखेंगे b1/b2 का रेशियो, b1/b2 का रेशियो, तो b1 है हमारा 4 और b2 है 12, ये भी आपका कितना आ जाएगा 1/3, काटेंगे दोनों को। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे c1/c2 का रेशियो, c1/c2 का रेशियो, c1 है आपका -3 और c2 है आपका -6। यहाँ पे इसको अगर हम लोग काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि a1/a2 का रेशियो भी 1/3 है, b1/b2 का रेशियो भी 1/3 है, पर c1/c2 का रेशियो अलग आ गया। c1/c2 का रेशियो कितना है 1/3। तो यहाँ पे देखेंगे आपके हेयर, यहाँ पे आपका a1/a2 ये तो बराबर है b1/b2 के, पर a बराबर नहीं है किसके c1/c2 के। तो याद कीजिए हम लोग किस केस में पढ़ा था इस तरह का कंडीशन, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो थर्ड केस था और थर्ड केस में हमारा कितना सोल्यूशन था, नो सोल्यूशन था। तो इसका कितना सोल्यूशन होगा, हेंस यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप रेशियो का कंपेयर करके बता सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन का कितना सॉल्यूशन होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल लिया है इक्वेशन 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। यहाँ पे हम लोग सबका वैल्यू लिखेंगे a1, a2, b1, b2, c1, c2 सबका वैल्यू लिखेंगे। फ्रॉम गिवन इक्वेशन a1 का वैल्यू आपको नजर आ रहा होगा 9, a2 का वैल्यू 18, b1 का वैल्यू यहाँ पे है आपका 3 और b2 का वैल्यू 6, c1 का वैल्यू 12 और c2 का वैल्यू 24। इसके बाद हम लोग केस देखेंगे, रेशियो निकाल के देखेंगे कि कौन सा रेशियो हमारा सेटिस्फाई करता है केस के लिए। पहला देखते हैं हम लोग a1/a2 का रेशियो, तो a1/a2 आपका 9/18, ये आपका आ जाएगा 1/2। अगला आपका b1/b2 का रेशियो, ये 3/6, ये आ जाएगा आपका 1/2 और c1/c2 इसका रेशियो 12/24, ये आपका आ जाएगा कितना, ये भी 1/2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो 1/2 है। तो यहाँ पे a1/a2 बराबर है b1/b2 और ये बराबर है किसके c1/c2 के, तीनों रेशियो आपस में बराबर है। तो इसका आपको केस याद है, इस केस में क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जैसे पिछले लिखे थे कि द गिवन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसी तरह से इसको भी लिखेंगे कि इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा।
एक एग्जांपल और देखते हैं। अगला एग्जांपल है हमारे पास x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो देखते हैं यहाँ पे आपका a1 का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो कब बताया थे कि 1 होता है, y का कोएफिशिएंट -3 है तो आपका b1 कितना हो जाएगा -3 और कांस्टेंट है -7 है तो c1 हो जाएगा -7। यहाँ पे आपका a2 का वैल्यू आपका मिलेगा 3, b2 का वैल्यू -3 और यहाँ पे c2 का वैल्यू -15। फिर से सबका रेशियो निकालते हैं। a1 बाई a2 का रेशियो कितना हो जाता है 1/3, b1 बाई b2 का रेशियो कितना हो जाएगा आपका -3 बाई -3 1/1 आ जाएगा आपका। c1 बाई c2 का रेशियो कितना हो जाएगा -7/15 तो ये आपका आ जाएगा 7/15। देखते हैं केस आपका, यहाँ पे a1 बाई a2 1/3 है, b1 बाई b2 1 है तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि a1 बाई a2 का रेशियो बराबर नहीं है b1 बाई b2 के रेशियो के। तो कह सकते हैं a1 बाई a2 का रेशियो यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है b1 बाई b2 के रेशियो के, तो कह सकते हैं कि जो हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो गिवन इक्वेशन है, इसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। तो द गिवन इक्वेशन हैव ओनली वन सॉल्यूशन। इसका कितना सॉल्यूशन होगा तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसका केवल और केवल एक सॉल्यूशन होगा। आगे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो ग्राफ होगा या फिर जो सॉल्यूशन होता है दो तरह के होते हैं, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। तो तीन तरह का सॉल्यूशन है, एक नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और मिनी सॉल्यूशन। तीनों में कौन हमारा कंसिस्टेंट होगा और कौन इनकंसिस्टेंट होगा, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं कि हमारा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है वो दो तरह से होता है, एक हमारा कंसिस्टेंस होता है और दूसरा इनकंसिस्टेंस होता है। एक कंसिस्टेंस और दूसरा इनकंसिस्टेंस। तो अभी हम लोग देखा कि इनके तीन सॉल्यूशन के केस बनते हैं, एक बनता है आपका वन सॉल्यूशन का, एक आपका बनेगा ओनली वन सॉल्यूशन का, दूसरा बनता है मिनी सॉल्यूशन का और तीसरा बनता है नो सॉल्यूशन का। तो कौन से इक्वेशन का वन सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा कि मिनी वाला होगा, उसको हम लोग देखते हैं। तो जितने भी हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनमें से कंसिस्टेंट वो लोग ही होंगे जिनका केवल और केवल यूनिक सॉल्यूशन होगा और मिनी सॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब हो गया जितने भी लीनियर इक्वेशन जिनका एक सॉल्यूशन होगा या फिर मिनी सॉल्यूशन होगा वो सारे के सारे कंसिस्टेंट हो गए, और वैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, जिनका नो सॉल्यूशन होगा, वो इनकंसिस्टेंट हो गए। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में आप समझ में आ रहा होगा कि वैसे इक्वेशन जिनका वन सॉल्यूशन होगा और मेनी सॉल्यूशन सब कंसिस्टेंट, और जिनका नो सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट।